वंदे मातरम। जो भी विद्यार्थी बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैथ में अगर समस्या बन रहा है तो आप जुड़ने का प्रयास करें। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए मैं बातें कर रहा हूं। यहाँ रेशियो का टाइप 3 पे बातें कर रहे हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है मिस्टर। चलिए यहां जरा बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जरा आ जाइए, देखिएगा यहां 1 से बातें कर रहे हैं। ऐसा देल है 2A 3B और 4C। अगर देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा तो 3 ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ बेसिक है। चलिए बातें करते हैं। ऐसा दिया हुआ रहेगा 2A 3B। तो हमने पीछे टाइप पे बातें कर रहे थे कि दो को बराबर था, तो ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए। लेकिन कहिएगा यहाँ बराबर कितना देल है। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ 2A यहाँ इक्वल टू 3B, यहाँ इक्वल देल है 4C। अब बताइए सब बराबर रहेगा तो ए बी सी का रेशियो लाने के लिए क्या करेंगे? पहली मेथड हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, जे बातें कीजिए। तो एलसीएम यहाँ 12 आएगा। अब देखिए ए बी सी का रेशियो लाने के लिए बहुत सारी मेथड है। सबसे पहले जब दो या दो से अधिक राशि आपस में अगर ऐसा बराबर रहे तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 12 आ गया। अब देखिए एलसीएम तो 2 3 4 का आपको आता है, नहीं आएगा तो कोई भी मेथड से। 2 से कितना बार में 12, 6 बार में। 3 से कितना बार में 12, 4 बार में। 4 से कितना बार में 12 डिवाइड होगा 3 बार में। यानी 6 4 3 आपकी उत्तर आ रहा है, तो आप उत्तर डी लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात मैं करना चाह रहा हूं कि ये तो आप ऐसे बना लिए जी, लेकिन इसके बाद देखिए कि बनाना कैसे है। क्वेश्चन देखिए बहुत सारी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, सब मेथड सीखना जरूरी है। इसलिए देखिए आगे बातें करेंगे इस क्वेश्चन पे। अब देखिए जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो हमने कहे थे कि कोएफिशिएंट को चेंज करते थे। यहां बराबर से अनुपात लाने के लिए एक मेथड हम सिखाए मिस्टर कि लेफ्ट से राइट। तो 2 गो था तब ना लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ 3 गो है तो आप अनुपात लाने के लिए चेंज कीजिएगा। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2/1, कुछ नहीं लिखा हुआ है 3/1, यानी 2/1 को उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ जरा जाइए 3/1 को अगर उल्टा लिखेंगे तो 1/3। यहाँ देख रहे हैं 4/1 को अगर उल्टा लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कभी भी बराबर से ऐसा लाना हो तो अनुपात में आ जाएगा। हर के एलसीएम से गुना करना है। अब देखिए भिन्न में कभी भी दिखे हर के एलसीएम तो एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, यहाँ तक करिए। कभी भी भिन्न में आपको दिया हुआ रहेगा हर के एलसीएम से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। अब यहाँ जरा जाइए 2 से काटिए कितना बार में, 2 से 12 6 बार में जी। 3 से कितना बार में 4 बार में, और 4 से 3 बार में। कहिए और कोई मेथड है क्या? ऐसे सबसे आसान तो आपको ये इसमें लगा। कहिए ये क्यों सिखा रहे हैं ये तो बता दीजिए, ये आगे आपको काम आएगा। अगली बातें करते हैं। अब क्वेश्चन यहां से, अब इससे बेसिक पे और क्या बातें करें। चलिए आगे बातें करते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा जरा ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा में क्या, वही क्वेश्चन देल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं मिस्टर कि 7A हो गया, यहाँ 11B हो गया और 13C देल है। क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि दिखे पता लगे। अब बताइए इसका तो हमने कहे एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम तो लेंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन एलसीएम अगर हार्ड लगे तो ये मेथड पे ऊपर पहले मैं बातें करता हूं, उसके बाद नीचे भी बातें करेंगे। यहाँ जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन में कि अगर एलसीएम नहीं आए तब क्या करना है, इस पे बातें कर रहे हैं। यहाँ जरा देखिएगा कि एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 2A 3B और 4C। तो ये मेथड पे मैं बातें कर रहा हूं कि एलसीएम जब आपको नहीं आए तो पहला को छिपा दीजिए। ए को छिपाइएगा ए का निकलेगा, बी को छिपाइएगा बी का निकलेगा। तो आप बताइए अगर ए को छिपा देते हैं तो 4 तिया 12 यानी 12। बी को अगर छिपाएंगे तो बी का निकलेगा। तो देखिए 4 और 2 दिख रहा है तो 4 दूनी 8। सी को छिपाइएगा तो सी निकलेगा, तो 3 दूनी 6।
अब कहिए कब ये मेथड लगाना है, ये इमरजेंसी आ जाएगा कि आपकी एलसीएम नहीं आ रहा है। एलसीएम नहीं आ रहा है तो आंसर सेम ही आएगा। आप काटिए पहले 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार। 6 4 3 पीछे भी आंसर आया था दोनों मेथड से, और ये तीसरी मेथड लगा रहे हैं जो इमरजेंसी, जहां पे एलसीएम नहीं है। अब आगे बातें करते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें कीजिए। यहां देखिए, यहां एलसीएम नहीं आ रहा है जी, तो यहां ध्यान रखिएगा कि यहां एलसीएम नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन पे बातें कर रहे हैं, यहां 7A हो गया, 11B हो गया, और यहां 13C हो गया। कहिए ये तो लिख दिए, यही तो बात हमको भी समझ आ रहा है। अब एलसीएम आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन हार्ड हो जाएगा। तो जहां एलसीएम हार्ड हो जाएगा तो हमने बोले कि एलसीएम अगर हार्ड लगेगा तो उसको छिपा दीजिएगा। तो ए को छिपाइएगा तो 13 गुने 11 आप लिखना चाह रहे हैं तो 13 गुने 11 लिख दीजिए, यानी 13 गरे 43 143। बी का निकाले कह रहा है 13 सते 91, यानी 13 गुने 7 लिख रहे हैं। सी का निकाले कह रहा है तो 11 गुने 7। यहां तक सही है जी। अब यहां पे बातें करते हैं कि 13 गुने 143 हो जाएगा। अब देखिए 143 एक ऑप्शन में मिल रहा है तो उत्तर लगा देंगे, बाकी काम खत्म। और 13 सत्ते 91 हो जाएगा जी, यहाँ 77 हो जाएगा, तो उत्तर डी आ रहा है लगा। कहिए ये मेथड तो आप लगाएं, ये वाला दोनों मेथड क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि एलसीएम यहाँ लेना हार्ड लग रहा है, तो ये सबसे आसान लग रहा है, ये हर जगह पे लगेगा। एलसीएम जहां जिनको प्रॉब्लम है ये मेथड लगा के आप बना सकते हैं। चलिए आगे बातें करते हैं अगली क्वेश्चन पे। 2 के बाद आइए मिस्टर 3। यहां जरा सा ये सिखाना मुझे है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया गया है, पहले इस पे बातें। ऐसा लिख सकते हैं a का 1/3 गुना करेंगे मिस्टर, तो a का 1/a गुने a/3 आ जाएगा। यहाँ इक्वल टू कुछ भी नहीं कर रहे हैं, b का 1/5 और यहाँ c का 1/7 गुना 1 लिखने से क्या डिजाइन खाली बनाए, कुछ किए नहीं। अब आपको बताएं मिस्टर एक चीज कि अगर अनुपात में दिया रहे अति बराबर से अनुपात लाने के लिए क्या कीजिएगा, कोएफिशिएंट चेंज करना है। तो 1 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 3 1, उल्टा लिख देना है। अनुपात में आ गया 1/5 है तो 5 बटा कितना करना है, 1/7 है 7/1। कहिए कोई भी संख्या में 1 से भागा देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी आंसर आपका भागा भी देंगे तो 3 5 और 7 आएगा, तो 3 5 7 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप सी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहिए और कोई मेथड से बातें कीजिएगा क्या? यहाँ बटा में जब भी ऐसा बराबर में दिया रहे तो अनुपात लाने के लिए उलट देंगे, कभी भी दिखे कहीं भी दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। 3 के बाद आ जाइए 4। देखिए यहां पे भी हम थोड़ा बातें कर रहे हैं, यहां क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। ए का देखिए यहां लिखा हुआ था अनुपात लाने के लिए हमने सिखाए क्या, कि अनुपात लाने के लिए इसको उलट देना। तो देखिए 1/5 है तो कितना हो जाएगा, 5/1। क्यों, बराबर से अनुपात आने के। 1/7 तो 7/1, 1/3 3/1। भिन्न में अगर आ जाए, ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए तो हर के एलसीएम से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने लायक रहेगा तब ना, कट गया ना मिस्टर। 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7, यहाँ 3, यानी 5 7 3 जहां आपकी उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए, यानी बी जहां उत्तर आ रहा है जहां लगा दीजिए। बिना सोचे समझे आप समझ सकते हैं कि 5 नंबर जरा आ जाइए। 5 पे बातें कर रहे हैं मिस्टर। यहां देखिए कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। देखिए ए का मतलब अभी गुना लिख रहे थे कि गुना 1 कितना होगा, 5। बी पढ़िए, बी के बारे में क्या लिखा है, बी का 1/3 का मतलब क्या होता है जी, गुना। तो देखिए बी लिख दिए मिस्टर, का मतलब गुना 1/3। सी अभी पढ़े, सी का 1 कितना, 4। इतना एबीसी पूछ रहा है, उसको पहले छोड़ दीजिए, आप एबीसी का पहले वैल्यू लाइए। रुकिए, यहां पे हमने कुछ आपको चीजें सिखाएं कि अगर बराबर से आपको अनुपात लाना है मिस्टर तो उलट देना। उल्टा कैसे, 1/5 तो 5 कितना, 1 से भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3 तो 3/1,
यहाँ 1/4 तो 4/1। अब ए बी सी की वैल्यू तो आपको आ गया जी, यहाँ ए बी और सी का वैल्यू दे ले तो आप जोड़ के यहाँ रखना चाहिए, या तो 4 3 7 5 12, 12/4 का मतलब 3, उत्तर ए लगाए। लेकिन इसके बाद भी आपको लिखने का दिल करे तो देखिए उधर देल है मिस्टर, ए बी सी/सी देल है, तो ए का वैल्यू 5 देल है मिस्टर, बी की वैल्यू देल है 4, सी की वैल्यू कितना देल है /4। जोड़िए कितना आएगा, 4 3 7 5 12/4 का मतलब 3 आएगा, तो उत्तर कौन लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना टाइप रहेगा, बेसिक से टाइप तैयार किए हैं कि समझने में आपको कोई परेशानी नहीं रहेगा। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको मैथ हार्ड लगेगा। इससे भी बेसिक कहाँ जाना, रेशियो भी स्टार्ट भी नहीं किए, रेशियो का ये बेसिक है। चलिए आगे बढ़िए, यहां भी वही काम करेंगे। अब उतना लिख के नहीं बनाइए मिस्टर, अब बराबर में देल है तो अनुपात लाने के लिए उलट दे, तो कहिए उलट दीजिए, 1/3 देल है तो 3/1, 2/3 देल है तो रेशियो में यानी 3/2, यहाँ 4/5 देल है तो 5/4। अब देखिए जितना टाइप का आप पीछे बना रहे थे तो एक एक था तक कट गया तो वही उत्तर आ रहा था, लेकिन ये तो बटा में आ गया, भिन्न में आ गया। बराबर में रहेगा तो उलट दीजिएगा, उलटिएगा तो अनुपात में आ जाएगा, और जब अनुपात में आ जाए तो हर के एलसीएम से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए। तो आप बताइए मिस्टर, यहाँ पे 4 2 और 1 का एलसीएम कितना हो, आपको एलसीएम नहीं आएगा मिस्टर तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम इस तरीके से आप पढ़े हैं, या तो टेबल मेथड से पढ़े हैं या फैक्टर मेथड से पढ़े हैं, जिस भी तरीके से बातें करना। तो यहाँ एलसीएम 4 आएगा, यहाँ भी 4 4 से हमने मल्टीपल कर दी। अब काटिए मिस्टर, 1 से तो 4 तिया 12 आएगा, 2 से यहाँ 2 बार में कटेगा जी, 3 दूनी 6, 4 से 4 एक बार में यानी 5, 12 6 5 कहीं अगर उत्तर आ रहा है 12 6 5 या उत्तर आ रहा है डी, यानी आप डी लगा दीजिए। रेशियो का जितना टाइप होगा उतना से ज्यादा टाइप बनाए हैं कि आपको समझने में एकदम छोटा से छोटा वीडियो बनाए हैं कि बेसिक का ये है। चलिए अगली एपिसोड में बातें करते हैं